मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के क्रिस को देखते हैं। वो कहता है कि लक जिंदगी में बहुत मायने रखता है। अगर हम एक टेनिस गेम भी खेल रहे हो तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि या तो बॉल वापस आकर हमारी तरफ गिरे या फिर दूसरी तरफ गिरे। हारने जीतने में भी लक का बहुत बड़ा खेल होता है। अब यहाँ से हम क्रिस को देखते हैं। क्रिस अपने बॉस के साथ बैठा हुआ था। वो उनसे कहता है कि मैं अब ये काम नहीं कर सकता, अब मुझे कोई और काम करना है। दरअसल क्रिस एक टेनिस का खिलाड़ी था। ये सुनकर क्रिस के बॉस उसे लंदन भेज देते हैं और क्रिस एक टेनिस ट्रेनर बन जाता है। यहाँ पर एक दिन क्रिस एक लड़के टॉम से मिलता है। कुछ देर में जब ये दोनों बात कर रहे थे तब टॉम कहता है कि आज रात मैं अपनी फैमिली के साथ ओपेरा देखने जा रहा हूँ, मुझे ओपेरा देखना बहुत पसंद है। ये सुनकर क्रिस कहता है कि मुझे भी ओपेरा देखना बहुत पसंद है। इसलिए ये दोनों रात में ओपेरा देखने जाते हैं, जहाँ टॉम क्रिस को अपनी फैमिली से मिलवाता है। इस फैमिली में टॉम के मॉम डैड और टॉम की बहन थी। कुछ देर में जब ये सभी ओपेरा देख रहे थे तब हम देख पाते हैं कि टॉम की बहन क्लोई बस क्रिस को ही देखे जा रही थी, मतलब वो क्रिस में इंटरेस्टेड थी। अगले दिन जब क्रिस और टॉम टेनिस खेल रहे थे तब वहाँ क्लोई आती है। वो क्रिस से कहती है कि मुझे भी ये गेम बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया। ये सुनकर क्रिस उसे खेलने के लिए अंदर बुलाता है। अब ये दोनों गेम खेलने लगते हैं। अगले दिन क्रिस टॉम के घर जाता है, जहाँ टॉम एक लड़की नोला से मिलता है। नोला क्रिस को अपने साथ गेम खेलने के लिए कहती है, लेकिन 1 सेकंड में क्रिस उसे हरा देता है। ये देखकर नोला क्रिस को फ्लर्ट करने लगती है। तभी वहाँ टॉम आता है। वो क्रिस से कहता है कि ये मेरी मंगेतर है। वो क्रिस को बताता है कि एक स्ट्रगल एक्ट्रेस है, लेकिन मेरी मॉम को इसकी एक्टिंग प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता, पर मैं नोला से बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस और क्लोई में करीबियां अब बढ़ती जा रही थी। रात में दोनों मूवी देखने जाते हैं, जहाँ क्रिस क्लोई से कहता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ और मेरे पास कोई भी काम नहीं है। तब क्लोई कहती है कि तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। कुछ देर में दोनों घर आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन क्लोई अपने मॉम डे से मिलती है। क्लोई की मॉम कहती है कि टॉम के लिए नोला सही लड़की नहीं है। ये सुनकर क्लोई कहती है कि वो एक स्ट्रगल एक्ट्रेस है, वो भाई के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ क्लोई अपने मॉम डैड को बताती है कि मुझे भी क्रिस बहुत पसंद है, लेकिन अभी उसके पास कोई भी काम नहीं है। क्लोई के मॉम डैड भी क्रिस को बहुत पसंद करते थे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं क्रिस के लिए एक कंपनी में बात करूंगा, वो अगर काबिल हुआ तो उसे वो जॉब मिल जाएगी। रात में फिर से क्रिस और क्लोई एक बार में मिलते हैं, जहाँ क्लोई क्रिस को जॉब के लिए कहती है। तब क्रिस कहता है कि मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इस जॉब को कैसे करूंगा। क्लोई कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। कुछ देर में वहाँ टॉम और नोला भी आ जाते हैं। क्रिस नोला से पूछता है कि तुमने कौन सी मूवी में काम किया है। नोला कहती है कि मैंने अभी तक एक कमर्शियल में काम किया है, लेकिन बहुत ही जल्द मेरा ऑडिशन होने वाला है और मैं उस ऑडिशन के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। अगले दिन क्रिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है और उसे वो जॉब मिल जाती है। अगले दिन क्रिस जब काम पर जा रहा होता है तब रास्ते में उसे नोला मिलती है। वो क्रिस से कहती है कि मैं अपने ऑडिशन के लिए काफ़ी नर्वस हूँ। क्रिस कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना चाहिए, इसकी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो तुम हारोगी या फिर जीत जाओगी। क्रिस कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब क्रिस नोला के साथ जाता है। जब नोला बाहर आती है तो कहती है कि मैं ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाई। अब ये दोनों बार में जाते हैं, जहाँ नोला पूछती है कि तुम्हें क्लोई क्यों पसंद है। क्रिस कहता है कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मैं उसे प्यार करता हूँ, मुझे उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम टॉम को क्यों पसंद करती हो। नोला कहती है कि मैं और टॉम एक पार्टी में मिले थे, मुझे टॉम बहुत हैंडसम लगा, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। यहाँ फिर से नोला क्रिस के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए यहाँ से ये अपने घर चले जाते हैं। एक दिन जब टॉम और नोला घर पर थे तब टॉम की माँ नोला को बहुत बुरा भला कहती है। यह सब सुनकर नोला गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। ये सब क्रिस भी देख रहा था, इसलिए क्रिस भी नोला के पीछे जाता है। क्रिस नोला को रोकने की कोशिश करता है और नोला को किस कर लेता है। यहाँ इन दोनों से रुका नहीं जाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सभी वापस एक ओपेरा में जाते हैं, जहाँ नोला बाहर आती है। तब क्रिस उसे किस करने लगता है। ये देखकर नोला उसे रोकते हुए कहती है कि कल जो भी हुआ वो सब एक गलती थी, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह कहकर नोला वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टॉम क्रिस से कहता है कि उसने नोला से ब्रेकअप कर लिया है, कि उसकी मॉम इस शादी के लिए राजी नहीं थी। वो कहता है कि मेरी मॉम मेरी शादी अब कहीं और करवाना चाहती है। कुछ दिनों में क्रिस और क्लोई की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्रिस और क्लोई एक घर देखने के लिए आते हैं, जहाँ क्लोई कहती है मुझे एक बच्चा चाहिए। क्रिस कहता है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है। क्लोई कहती है कि नहीं, ये जल्दी नहीं हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि टॉम की भी शादी हो चुकी है। एक दिन क्रिस नोला को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नोला को कॉल नहीं लगता। जब वो उसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि नोला ने तो ये घर छोड़ दिया है। अगले दिन क्लोई और क्रिस एक आर्ट गैलरी में जाते हैं, जहाँ क्रिस को नोला नजर आती है। ये सभी नोला से मिलते हैं। क्लोई के चले जाने के बाद क्रिस नोला से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नोला कहती है कि अब तुम शादीशुदा हो, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। क्रिस नोला से उसका नंबर मांगता है, लेकिन नोला उसे मना कर देती है, पर बाद में नोला उसे अपना नंबर दे देती है। रात में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब हर रोज ऐसे ही क्रिस नोला के घर आया करता था। नोला के घर के पास एक लेडी भी रहती थी, इसलिए क्रिस उसे भी बड़े अच्छे से जानने लगा था। एक दिन टॉम क्रिस और क्लोई डिनर के लिए आते हैं।
तब क्लोई कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। अगले दिन क्लोई गुस्से में आकर क्रिस से कहती है कि तुमने अभी तक क्लोई से डिवोर्स नहीं लिया। क्रिस कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द उससे डिवोर्स ले लूंगा। अगले दिन क्रिस क्लोई की फैमिली के साथ था, तभी उसे नोला का कॉल आता है। नोला क्रिस से कहती है कि उसे अभी के अभी क्रिस से मिलना है। क्रिस बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन क्लोई उसे वहां से जाने नहीं देती। रात में जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तब क्रिस को नोला का कॉल आता है। नोला कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगले दिन क्रिस नोला से मिलता है और उसे ये बच्चा गिराने के लिए कहता है। ये सुनकर नोला कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम्हें तुम्हारी बीवी को सब कुछ बताना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद जाकर उसे बता दूंगी। इस बात को लेकर क्रिस बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए वो क्लोई को टाइम नहीं दे पा रहा था। एक दिन क्लोई से पूछती है कि क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है। क्रिस इसके लिए मना करता है। क्लोई कहती है कि शायद मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तब क्रिस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन जब क्रिस और नोला मिलते हैं तब वो कहता है कि मुझे 3 वीक के लिए वेकेशन पे जाना है। ये सुनकर नोला बहुत गुस्सा होती है, लेकिन बाद में मान जाती है। जब क्रिस क्लोई के पास आता है तो क्लोई उसे कहती है कि वेकेशन कैंसिल हो गया है, लेकिन ये बात क्रिस नोला को नहीं बताता। एक दिन जब क्रिस अपनी कंपनी से बाहर निकल रहा होता है तब नोला उसे देख लेती है और उससे झगड़ा करने लगती है। क्रिस बड़ी मुश्किल से उसे समझा देता है। एक रात क्रिस क्लोई के घर पे बेसमेंट में आता है, जहाँ क्लोई के डैड ने कई सारी गन्स रखी थी। क्रिस वहां से एक गन चुरा लेता है। अगले दिन क्रिस नोला से कहता है कि मैं कल ही क्लोई को डिवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर नोला बहुत खुश थी। अगले दिन क्रिस नोला के घर की तरफ आता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी जिसे क्रिस जानता था। वो बहाना बनाकर उसके घर के अंदर घुस जाता है। जब वो अंदर कुछ लेने जाती है तब पीछे से आकर क्रिस उसे गोली मार देता है और वो औरत वहीं मर जाती है। अब क्रिस उस औरत के गहने चुराने लगता है ताकि सभी को लगे कि इस घर में चोर घुस आए थे। कुछ देर में नोला भी अपना ऑडिशन खत्म करके वापस आती है। तब क्रिस उसे भी गोली मारकर वहीं मार देता है। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। इधर क्रिस क्लोई के डैड की बंदूक वापस बेसमेंट में रख देता है। तभी अचानक उसे पुलिस का कॉल आता है। दरअसल तहकीकात के लिए पुलिस ने उसे बुलाया था। क्रिस जल्दी से उस बूढ़ी औरत के चुराए हुए गहने पानी में फेंकने लगता है। जब ये सब वो कर रहा था तब एक अंगूठी समुद्र से बाहर गिर जाती है। अब क्रिस पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस उसे पूछती है कि नोला और तुम्हें क्या रिश्ता था। क्रिस उनसे कहता है कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ की मंगेतर थी, मेरा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। ये सुनकर पुलिस वाले उसे एक डायरी देते हैं। वो डायरी नोला की थी, जिसमें नोला ने अपने और क्रिस के बारे में सब कुछ लिखा था। तब क्रिस कहता है कि मेरा और नोला का अफेयर चल रहा था। नोला प्रेग्नेंट थी, वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे मार दिया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि इससे मेरी अभी वाली शादी टूट सकती है। वो पुलिस से कहता है कि आप प्लीज इस बात को छुपा कर रखिएगा, इस बात से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये सुनकर वो पुलिस वाले क्रिस के नंबर लेकर उसे छोड़ देते हैं। रात में क्रिस को नोला नजर आती है। वो उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्रिस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी ये जॉब क्लोई के डैड की दिलाई हुई थी, ये चली जाती और मेरा नाम भी चला जाता। तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आती है। वो कहती है कि फिर तुमने मुझे क्यों मारा। क्रिस कहता है कि आप सिर्फ एक मोहरा थी। बूढ़ी औरत कहती है कि फिर तुमने अपने बच्चे को क्यों मारा। क्रिस कहता है कि वो तो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था। अगले दिन हम देखते हैं कि एक ऑफिसर को पता चल चुका था कि क्रिस ने ही नोला को मारा है, लेकिन तभी दूसरा ऑफिसर उससे कहता है कि हमें आज एक बूढ़ी औरत की रिंग एक ड्रग एडिक्ट के पास मिली है, उसी ने उन दोनों को मारा था। दरअसल जब वो अंगूठी समुद्र के पास गिर गई थी तब उसे एक ड्रग्स एडिक्ट ने उठा लिया था, इसलिए क्रिस बच जाता है। मतलब जैसा कि क्रिस ने मूवी के शुरू में कहा था कि हमारा लक बहुत मायने रखता है। क्रिस अपने लक की वजह से आज बच गया। मूवी के लास्ट में हम क्रिस को एक बैल्कनी में खड़े देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।